जय माता की सभी भक्तों को अपने सद्गुरु के श्री चरणों में नमन करके आपके समक्ष आज फिर एक नए शुभ विचार के साथ उपस्थित हुआ हूँ। निंदनीय कार्य निंदा करना सबसे घोर पाप माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार और गीता में भी श्री कृष्ण जी महाराज श्री अर्जुन को ये उपदेश देते हुए कहते हैं कि जो निंदा करता है वो बड़े पापों में उसकी श्रेणी में आता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक महान राजा हुए, वो इतने समृद्ध राजा थे कि पूरे भारतवर्ष में उनका राज्य था। सत्कर्म करते थे, पूजा पाठ करते थे, गरीबों को दक्षिणा देके, ब्राह्मणों को धन देके, दान देके हमेशा ही अपना दिनचर्या पूरा करते थे और अपने अपने महल में हमेशा ही जो है भंडारा लगाते थे और लाखों जो है श्रद्धालु जो है वहाँ पे अन्न ग्रहण करते थे। तो एक दिन ब्राह्मणों की सभा बैठी हुई थी और सभी सभी जो भोजन कर रहे थे, तो भोजन करते करते कहीं से एक कौवा जो है किसी रोटी को उठा के ले आया, टुकड़ा मुंह में डाल के लाया कि वो जो रोटी खाना खाने बैठे हुए थे उनकी थाली में वो टुकड़ा गिर गया और उस टुकड़े से उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और सारे समूचे वहां पे हल्ला पड़ गया कि राजा के भंडारे में तो जहर है। सब जो इधर उधर भागने लग गए। राजा ने जैसे कैसे उनको शांत कर दिया, तो शांत किया और मामला थोड़ा शांत हो गया। लेकिन वहां एक महिला थी। महिला रोज लोगों को बताया करती थी कि भाई यहाँ खाना मत खाओ, यहाँ खाना खाने से तो मौत हो जाती है। उसने उस बात को बढ़ा चढ़ा करके लोगों को बताना शुरू किया। तो दो नवयुवक और शिक्षा पूरी करके अपने आचार्य वहाँ से आ रहे थे और दोनों आचार्य हट्टे कट्टे रिष्ट पुष्ट थे और राजमहल को देख करके उनको इच्छा हुई कि हम भी यहाँ पे भोजन कर लें। तो द्वार पे उनको वो महिला मिल गई। तो महिला से उन्होंने ये पूछा कि ये किसका है, कौन राजा है और क्या करते हैं। तो उन्होंने उनको सारे वृत्तांत बता दिया कि भाई यहाँ भोजन मत करो, यहाँ भोजन करने से तो जो है मृत्यु हो जाती है, तो जहरीला भोजन है। तो उसने राजा के बारे में अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। अब दोनों राजकुमार आपस में लड़ पड़े। तो उसने पूरा वृत्तांत बताया कि कैसे कैसे जो है भोजन में जहर आया और उस औरत ने पूरी कहानी तो बता दी कि कैसे करके आया। तो दोनों युवक इस बात पर लड़ने लगे कि अब पाप किसके सिर मढ़े। उस मछली की उस रोटी में जो जहरीली छिपकली चिपकी हुई थी, उस छिपकली को वो पाप लगेगा, उस ब्राह्मण की मृत्यु का, कि उस कौवे को दोष लगेगा, कि उस राजा को लगेगा जिसने भंडारा लगाया था। तो एक युवक कहता कि राजे को लगेगा, एक कहता कि कौवे को लगेगा, तो एक कहता कि छिपकली को लगेगा। तो इस तरह से आपस में उनकी बातें चली। वैसे ही यमराज जी वहां आ गए। दोनों लड़ते हुए युवक को यमराज जी ने शांत किए करके कहा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तो उन्होंने सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाया। तो यमराज जी उनको समझाते हैं कि तुम व्यर्थ में आपस में लड़ रहे हैं। इन सारे प्रकरण में दोष सिर्फ एक ही व्यक्ति के सिर आता है, वो महिला, जिस महिला ने निंदनीय कार्य करके उस बात को बढ़ा चढ़ा करके सबको बताती रही और पाप जो अपने सिर में लेती रही। तो इसलिए कभी भी इस काम में कभी नहीं पड़ना चाहिए। खास करके अपने गुरु घर की निंदा, अपने गुरु की निंदा, इस काम को त्याग दें। हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा हैं, ऐसा सोच के अपने जीवन को जिए। ये व्यर्थ का इधर उधर की बातें, ये सब यहीं की यहीं रह जाएगी। ये समय बहुत छोटा है, ये मनुष्य जीवन बड़ा छोटा है, यहाँ परमानेंट तो कोई है भी नहीं। तो इसलिए किसी के बारे में अनाप शनाप कह लेना गलत बात है। इसलिए इन बुराइयों से बचें, हो सके तो क्षमा मांगिए इन चीज़ों की।
और क्षमा मांग के, भगवान के समक्ष क्षमा मांग करके अपने दिनचर्या को अच्छे से जिए। गुरु तो एक मार्गदर्शक है जो अंधेरे से आपको प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु के गुण को पहचानो। गुरु एक शरीर नहीं है, गुरु एक आत्मा है। गुरु के शरीर को पहचानो, उसकी आत्मा को पहचाने। उसी तरीके से आपका उद्धार हो सकता है और सबका उद्धार हो सकता है। आज की इस शिक्षा में इतना ही। कल पुनः मिलेंगे वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जय माता भुवनेश्वरी, हर हर महादेव।